नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। राज्य कर्मचारियों की छुट्टी का ब्यौरा इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन, मुख्य सचिव का आदेश। यूपी के सभी राज्य कर्मचारियों का अवकाश संबंधी ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर 25 मार्च तक अपलोड करना होगा। इसे अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधी विभाग के अपर विवरण अधिकारी की होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से कार्मिक विभागों ने शासन आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी फर्जी रजिस्ट्री, योगी सरकार के इस कड़े फैसले से लोगों को मिली बड़ी राहत। योगी सरकार धोखाधड़ी एक ओर से जमीनी की बराबर रजिस्ट्री होने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से रोक करने लगाने जा रही है। फर्जी व विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। इसके लिए खतौनी व मालिकाना हक जांच के बाद ही संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। लखनऊ से कानपुर का सफर होगा आसान, 2 नए ब्रिज के निर्माण को कैबिनेट ने दी मंजूरी। लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में सरवैया घाट से शुक्लागंज के बीच लगभग 4200 मीटर की लंबाई के दो लॉन वाले 2 नए ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजनाओं की कुल लागत करीब 753.13 करोड़ रुपए है। इससे निर्माण कार्य के लिए 460 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे उद्योग विकास प्राधिकरण यूपीपीडा की निगरानी में पूरी की जाएगी। निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम को सौंप दी गई है और ये 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई जारी। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए मतपत्र की छपाई का कार्य जिलों में जारी है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का पत्र व क्षेत्र पंचायत के लिए व बीटीसी पद के लिए नीले रंग का पत्र, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र छपवाया जा रहा है। मगर अभी तक यह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने से चुनाव समय पर होना मुश्किल है। यूपी में पीएम आवास योजना के लिए योगी सरकार का अहम निर्णय। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी वालों की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भागीदारी व किफायती आवासों व किफायती किराया आवासों घटकों व किराए के लिए उत्तर प्रदेश ने नई नीति जारी करने जा रही है। भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में इन दोनों घटकों का संचालन के लिए 2026 की नई प्रस्तावित की गई है। बरेली में विकसित होंगी 2 नई टाउनशिप, 12 गांव की जमीनों का होगा अधिग्रहण। सीएम शहरी विस्तीकरण योजना के तहत बरेली विकास प्रौद्योगिकी बीडीए ने 2 नई टाउनशिप विकसित करने के लिए शासन ने 150 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं। बीडीए के इसके लिए 12 गांव की भूमि का अधिग्रहण करेगा। योजना साकार होने के आवासीय संकट से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों की एडमिशन की डेट बढ़ा दी, अब 20 मार्च तक दाखिला होगा। प्राइवेट स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के एडमिशन की तारीख आगे बढ़ गई। शिक्षा का अधिकार कानूनी आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन के लिए अब 10 दिन का समय दिया गया है। पहले 10 मार्च तक नामांकन का आखिरी दिन था, अब इसे बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को प्राथमिक शिक्षा निर्देशांक को भेज दिया है। उत्तर
प्रदेश में 29,334 शिक्षक भर्ती में 1113 नए चयनित को मिली नौकरी। 19 मार्च तक तैनाती देने के आदेश। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षक भर्ती रिक्त पदों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योग्य 1,113 याची अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमारी ने जिला आवंटन के साथ अंतिम चयन सूची जारी करते हुए नियमानुसार परीक्षण कर 19 मार्च को पद स्थापित करने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में लोगों को कम कीमत पर मिलेंगे छोटे मकान। योगी कैबिनेट में फैसला। योगी सरकार ने शहरी लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मंगलवार को पीएम आवास योजना शहरी 2 के मंजूरी दी है। इस योजना में EDUSLIG ने मिनी MIG मकान बनवाए जाएंगे। इन मकानों की कीमत कम होगी और लॉटरी का भी इसका आवंटन होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा। सीएम ग्राम परिवहन योजना की मंजूरी। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है। इसके तहत प्रदेश में 59,139 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जबकि 12,200 गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी तक कोई बस सेवा नहीं है। इन गांवों को गांव तक परिवहन सुविधा पहुंचाने के लिए परिवहन निगम के साथ साथ निजी बसों संचालकों को भी बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। मनरेगा मजदूरों के लिए EKYC और फेस ऑथेंटिक्स अनिवार्य। NMMS ऐप पर दर्ज होगी हाजिरी। मनरेगा योजना में पारदर्शिता और श्रमिकों का सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए EKYC और फेस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम विकास विभाग के निर्देश के अनुसार प्रदेश में 2 मार्च से मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति NMMS ऐप के माध्यम से फेस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।